नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदय। लोचन चातक जिन करी राखे, रह इदरस जलधर अभिलाषे। युग तुलसी पद्म भूषण परम पूज्य डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। श्री राम शरणम मम। प्रथम प्रवचन। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गृह क्रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे, रहि दरस जलधर अभिलाषे। निदर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जीहा जासु। मुकुताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु। भगवान श्री रामभद्र की असीम अनुकंपा से अनवरत कई वर्षों से चलने वाला नवरात्र का यह ज्ञान यज्ञ आज पुनः आरंभ होने जा रहा है। बिरला अकादमी एवं आर्ट एंड कल्चर की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम सौजन्यमयी सरला जी बिरला तथा श्री बसंत कुमार जी बिरला की श्रद्धा भावना का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज श्री बसंत कुमार जी बिरला एवं श्रीमती सरला जी बिरला ने मुझसे कहा कि इस वर्ष का यह जो ज्ञान यज्ञ है वह स्वर्गीय श्रीमती गोपीबाई जी बिरला की स्मृति में समर्पित है। श्रीमती गोपीबाई जी बिरला परिवार की एक तपस्विनी देवी थीं और रामकथा के प्रति उनकी जो प्रीति है उसको देखते हुए इससे बढ़कर उनके प्रति और अच्छी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। आइए हम लोग उनकी स्मृति में राम कथा का रस ग्रहण करें। मुझे विश्वास है कि उन्हें प्रभु ने अपने मंगलमय धाम में ही निवास दिया होगा। पिछले वर्ष जो प्रसंग प्रारंभ किया गया था, हम और आप उसी क्रम को आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। वन यात्रा में भगवान श्री रामभद्र महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं। महर्षि बड़े प्रेम से एवं गदगद हृदय से इन तीनों अतिथियों का स्वागत करते हैं, उन्हें कंदमूल फल अर्पित करते हैं। अंत में भगवान श्री राम महर्षि के समक्ष एक प्रश्न रखते हैं कि आप कृपा करके मुझे ऐसा स्थान बताइए जहां मैं 14 वर्षों तक निवास करूं। इस प्रश्न का उत्तर महर्षि वाल्मीकि ने 3 भिन्न भिन्न स्तरों में दिया। पहला स्तर विचार का है, दूसरा भावना का और तीसरा क्रिया का है। वस्तुतः जिन 3 स्तरों में उत्तर दिया गया है यही निर्माण की प्रक्रिया का क्रम है। इसे अगर हम एक मूर्ति के दृष्टांत के रूप में लें तो यह कह सकते हैं कि जब एक मूर्ति के निर्माण का संकल्प लिया जाता है तो सबसे पहले धातु का निर्णय किया जाता है कि जो मूर्ति बनाई जाएगी वह किस धातु की होगी, संगमरमर पत्थर की होगी या साधारण पत्थर की अथवा किसी अन्य धातु की। धातु का चयन हो जाने के बाद फिर इस बात का निर्णय किया जाता है कि इस धातु से कौन सी आकृति प्रकट होगी। एक बार हृदय में यह निर्णय हो जाने पर कि इस धातु में अमुक विग्रह को प्रकट करना है, व्यक्ति उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए छैनी, हथौड़ी या अन्य विधि के द्वारा उस मूर्ति का निर्माण करता है। मूर्ति निर्माण की इस प्रक्रिया में जिस मूर्ति का निर्माण पहले भावनात्मक रूप से हमारे आपके हृदय में हुआ, उसी मूर्ति को हम अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रयत्न के द्वारा बाहर भी साकार कर सकते हैं। ठीक यही स्थिति यहाँ पर भी है। महर्षि वाल्मीकि ने अगर केवल एक ही स्तर व्यवहार के स्तर पर उत्तर दिया होता तो कह सकते थे कि आप चित्रकूट में निवास कीजिए। वैसे उन्होंने बाद में चित्रकूट में निवास करने के लिए कहा भी, लेकिन उन्होंने प्रारंभ किया तो विचार के सत्य से, जो तात्विक सत्य है। उनके उत्तर में वही सबसे पहले सामने आया। महर्षि ने यद्यपि उत्तर देने के पूर्व भगवान राम से बड़ा व्यंग्यात्मक प्रश्न किया। प्रश्न किए जाने पर उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। प्रश्न के बदले अगर प्रश्न कर दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि जैसे सामने वाले व्यक्ति को चुप कराने की चेष्टा की जा रही है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि आपका प्रश्न सचमुच मेरे लिए इतना जटिल है कि उत्तर देने के स्थान पर आपसे मैं प्रश्न करूँगा। महर्षि ने वेदांत के तत्व दर्शन के अनुकूल उत्तर देते हुए भगवान राम से प्रश्न किया। पूछे हूँ मोहि की रहूँ कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊ।
जह न होहु तह देहु कही, तुम ही दिखाओ उठाओ। पहले आप कृपा करके यह बता दीजिए कि आप कहाँ नहीं हैं, तो मैं बता दूंगा कि आप यहाँ रहिए। वस्तुतः यह दार्शनिक सत्य है, पर याद रखिए कि जब तक विचारगत सत्य को भावना के द्वारा हम मन चाही आकृति नहीं देते और इस भावनागत आकृति को जब तक साकार के रूप में प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करते, तब तक सच्चे अर्थों में जीवन में समग्रता नहीं आती। यह वाक्य अनगिनत बार ग्रंथों में, शास्त्रों में दोहराया गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, किंतु क्या ईश्वर की सर्वव्यापकता का यह ज्ञान व्यक्ति की समस्या का समाधान कर सकता है? अगर यह प्रश्न किया जाए कि पत्थर में मूर्ति पहले से ही विद्यमान थी या कि निकाली गई, तो इसका तात्विक उत्तर तो यही है कि जो वस्तु होगी ही नहीं, वह निकाली कहाँ से जाएगी। इसका तात्पर्य हुआ कि मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में थी, पर उसमें विद्यमान रहते हुए भी उस मूर्ति के प्रति हमारे अंतःकरण में श्रद्धा और आदर की भावना तब तक नहीं होगी जब तक कि वह मस्तिष्कगत सत्य हृदय के स्तर पर उतरकर क्रिया के द्वारा प्रत्यक्ष न कर दिया जाए, साकार न कर दिया जाए। महर्षि वाल्मीकि ने जब यह प्रतिप्रश्न किया तो प्रभु ने मुस्कुरा कर उनकी ओर देखा। श्री राघवेंद्र का अभिप्राय था, महाराज, इस प्रश्न के द्वारा क्या मेरी तथा समाज की समस्या का समाधान हो जाएगा? आपने तो सुना ही होगा कि मुझे वनवास दे दिया गया है। फिर यह कैसे मान लिया जाए कि ईश्वर सर्वव्यापी है? पहले मैं अयोध्या में था और वहाँ से मुझे वन की ओर भेज दिया गया। इससे तो यही लगता है कि मैं सर्वव्यापक होते हुए भी सर्वव्यापक नहीं हूँ। भगवान राम तो महात्माओं से प्रश्न करते हुए बड़े सावधान रहते हैं, क्योंकि ये मुनिगण तो झट से बात पकड़ लेते हैं। इसीलिए उन्होंने बड़ी सावधानी से प्रश्न पूछते हुए कहा था कि मैं अपने अकेले के लिए स्थान नहीं पूछ रहा हूँ। मैं अकेला तो बिना घर बनाए चाहे जैसे भी स्थान पर रह लेता हूँ। यह सत्य भी है कि ईश्वर हृदय का निर्माण नहीं करता, वरन हृदय चाहे जैसा भी क्यों ना हो उसमें वह विद्यमान रहता है। पर यहाँ भगवान राम ने दो बातें जोड़ दी कि महाराज, अब तो मैं अकेला नहीं हूँ, परिवार के सदस्यों के साथ आया हुआ हूँ। मेरे साथ मेरी प्रिया सीता तथा भाई लक्ष्मण भी हैं। व्यक्ति अकेले चाहे तो पहाड़ पर भी अपना समय काट ले, पर गृहिणी तो घर में ही रहेगी। मेरी पहली समस्या है कि प्रिया तथा भाई लक्ष्मण के साथ होने के कारण मुझे घर की आवश्यकता है। और महाराज, मैंने यह भी निर्णय किया है कि अब मैं चाहे जहाँ नहीं रहूँगा, बल्कि अपने हाथों से पत्तों की कुटिया बनाऊंगा तथा उस कुटिया में हम तीनों निवास करेंगे। तह रुचि रुचिर परन तृणशाला, बासु करऊं कछु काल कृपाला। इसके उत्तर में महर्षि वाल्मीकि ने जो बात कही उसमें एक तो विचारगत बात कही और दूसरे एक सैद्धांतिक सत्य का प्रतिपादन किया। इसे यूँ कह लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में ईश्वर न तो कहीं से आता है और न कहीं जाता है, क्योंकि ईश्वर जब सर्वव्यापक है तो उसे आना जाना कहाँ है। रामायण में कहा गया कि कबहु जोग वियोग न जाके, पर क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि जैसे ईश्वर हमारे जीवन से दूर चला गया हो? इसका सीधा सा अभिप्राय है कि अगर हम ईश्वर के सामीप्य का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं तो मानो उस समय ईश्वर की उपस्थिति हमारे मन और अंतःकरण से सर्वथा दूर है। वस्तुतः ईश्वर की उपस्थिति तथा निकटता के विषय में सत्य क्या है, इससे व्यक्ति का काम नहीं चलेगा, वरन व्यक्ति को अनुभूति क्या हो रही है, महत्व इस बात का है। भगवान राम का इस संदर्भ में यह प्रश्न इस बात की ओर संकेत करने के लिए है कि हमारे जीवन में ऐसी कौन सी वृत्तियां आ जाती हैं जिनके कारण ईश्वर हमारे जीवन से दूर चला जाता है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें कथानक की दृष्टि से थोड़ा पीछे लौटना होगा। कैकई जी क्रियामयी हैं तथा मंथरा लोभ की वृत्ति है। कैकई जी सद्बुद्धि हैं तो मंथरा भेद की वृत्ति है। मंथरा का यह जो नाम चुना गया वह बड़ा सार्थक है। भक्तों ने रा और म इन दो वर्णों को बड़ा महत्व दिया है। गोस्वामी जी ने बार बार कहा है, आखर मधुर मनोहर दो।
बड़ी विचित्र बात है कि रामायण में मंथरा ही एक ऐसी पात्र है कि जिसमें रा और म दोनों अक्षर विद्यमान हैं, पर थोड़ा सा बदलाव है। जब हम राम का उच्चारण करते हैं तो उसमें रा पहले और म बाद में, परंतु मंथरा में यह क्रम उल्टा हुआ है। राम शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है, ऋकारार्थो रामः सकल गुणम ऐश्वर्य जलधि, मकारार्थो जीवः सकल विधिर कैकर निपुणः। रा का अर्थ है साक्षात ईश्वर और म का अर्थ है जीव। रा के पीछे म का तात्पर्य है ईश्वर का अनुगमन जीव करे और दोनों एक साथ रहें। इसी का परिचय ब्रह्म जीव इव सहज संघाती कहकर दिया गया है। इसका अर्थ है कि श्री राम अगर र हैं तो श्री भरत में है, पर मंथरा कहती है कि ना, पहले म और बाद में र। उसका अभिप्राय है कि पहले जीव और बाद में ईश्वर। दोनों अक्षरों को उलटने के साथ साथ मंथरा के नाम में इन दोनों अक्षरों के बीच में एक तीसरा अक्षर भी बैठा हुआ है। यही अक्षर मंथरा की भेद बुद्धि का परिचायक है, जो श्री भरत और भगवान राम को अलग करने के लिए व्यग्र है। यह भेद बुद्धि ही कैकई को प्रेरित करके भगवान श्री राम तथा श्री भरत को परस्पर स्नेह होते हुए भी एक दूसरे से दूर रहने के लिए विवश कर देती है। भगवान श्री राम तो हनुमान जी से कहते हैं, तुम जानो कपि मोर सुभाऊ, भरत ही मोहि कछु अंतर काऊ। मुझ में और भरत में कोई अंतर नहीं है, पर मंथरा कहती है कि मैं तो भेद उत्पन्न करके रहूंगी। किसी ने मंथरा से कहा कि क्या तुम इस क्रम को इसलिए उलट रही हो कि तुम्हारे नाम में भी यह उल्टे क्रम में है। मंथरा ने कहा, मेरा नाम तो क्रम के बिल्कुल अनुकूल है, क्योंकि वर्णमाला में भी म अक्षर पहले आता है, र बाद में। इसीलिए मैं भी वर्णमाला की पद्धति के अनुकूल ही इस नाम में परिवर्तन करना चाहती हूँ। वर्णमाला के क्रम का अभिप्राय है कि जो क्रम स्थूल रूप से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, उसी स्थूल क्रम को सत्य मानना। स्थूल रूप देखें तो जीव ही प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ब्रह्म तो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा है। इस प्रकार यह जो मंथरा प्रत्यक्षवादी भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाली तथा द्वैतवादी है, वह प्रयत्न करती है कि ईश्वर और जीव में भेद उत्पन्न हो जाए। मंथरा कैकई की बुद्धि को इतना आक्रांत कर लेती है कि वे इस भेद को स्वीकार कर लेती हैं। भरत मेरा अपना बेटा है तथा राम कौशल्या का। इसे यूँ कह लीजिए कि जब हमारे अंतःकरण में भेद बुद्धि का उदय हो जाता है, तब ईश्वर हमसे दूर चला जाता है। आज जब यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई, तब भगवान राम कहते हैं कि महाराज, मुझे तो वनवास दिया गया है, इसीलिए अब स्थान की आवश्यकता है। प्रभु का तात्पर्य था कि अब तक तो प्रार्थना की जाती थी कि भगवान हमें मिले, लेकिन आज तो मैं स्वयं ही ढूंढने के लिए निकल पड़ा हूँ। मेरे रहने के लिए कोई स्थान है क्या? किंतु भाई, क्या सचमुच हम चाहते हैं कि हमारे हृदय में ईश्वर का निवास हो? परंतु ईश्वर स्थान की खोज में क्यों निकलता है? उसका मूल कारण है। आइए उस पर भी हम और आप एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। ईश्वर जिन दो पात्रों के कारण निकाला गया, वे हैं मंथरा और कैकई, तथा जिन दो के कारण भगवान कुटिया बनाकर रहने के लिए प्रस्तुत हैं, वे हैं श्री सीता और श्री लक्ष्मण। कैकई में भेद वृत्ति है, तो श्री सीता जी साक्षात अद्वैत तत्व का ही रूप है। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन। और वहाँ पर यदि मंथरा है तो यहाँ श्री लक्ष्मण जी हैं। अयोध्या में मंथरा पर यदि कोई शासन करता था तो वे श्री लक्ष्मण जी ही थे। इसीलिए लिखा है कि मंथरा जब कैकई के पास रोते हुए आई तो उसे देखकर कैकई हंसने लगी। मंथरा को बड़ा बुरा लगा कि मैं तो रो रही हूँ और आप हंस रही हैं। हंसकर कैकई जी ने कहा, मैं बता सकती हूँ कि तुम कहाँ से आ रही हो और तुम्हारे आंसू क्यों निकल रहे हैं। मंथरा ने जानना चाहा, अच्छा बताइए क्यों रो रही हूँ? तो कैकई ने कहा, दीन लखन सिख असमन मोरे, अवश्य ही लक्ष्मण जी ने तुम्हें कुछ शिक्षा दी होगी, इसीलिए तुम्हारी यह दशा हो गई है। उपरोक्त प्रसंग का अभिप्राय है कि मंथरा और कैकई जिस भेद बुद्धि की सृष्टि करती हैं,
उसके विनाश के लिए आवश्यक है कि हमारे जीवन में भक्ति तथा वैराग्य आए। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा, महाराज आपने कह तो दिया कि मैं सर्वत्र रहता हूँ, पर यह बताइए कि ये दोनों श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी सर्वत्र रहते हैं कि नहीं। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि ईश्वर तो सर्वत्र है, पर भक्ति तथा वैराग्य सर्वत्र नहीं है। भगवान का तात्पर्य है कि मैं भक्ति तथा वैराग्य से रहित रहूंगा, तब तो दृष्टा, कूटस्थ और निष्क्रिय ब्रह्म ही बना रहूंगा। वेदांत में ब्रह्म के साथ ये उपाधियां जोड़ते हुए कहा गया कि ब्रह्म निष्क्रिय है, वह कुछ करता धरता नहीं है, वह तो कूटस्थ है। कूटस्थ का अर्थ बड़ा अनोखा है। आपने देखा होगा कि लोहार लोहे को घन से पीट पीट कर विविध वस्तुएं बनाते हैं, किंतु इस कार्य को करने के लिए वे अपने यहाँ एक बड़ा सा लोहा गाड़ कर रखते हैं, जिस पर रखकर गर्म लोहे को पीटते हैं। वही कूटस्थ है। यद्यपि जिस लोहे से वस्तुएं बनाते हैं वह भी चलता रहता है, और जिस हथौड़े से पीटते हैं वह भी चलता रहता है, पर जिस पर रख कर बनाते हैं वह बिल्कुल जहाँ का तहाँ अडिग बना रहता है। वेदांत का ब्रह्म भी उसकी ही भांति निश्चल निष्क्रिय रहता है, कुछ करता नहीं। इसका अर्थ है कि सृष्टि में निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही है, यह उसके साक्षित्व में भले ही चल रही हो, पर स्वयं वह उनमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता है। वह केवल एक दृष्टा के रूप में विद्यमान है। दृष्टा का भी अर्थ यही है कि वह केवल देखता है, दृश्य में भाग नहीं लेता। भगवान ने कहा, महाराज अब ये जो दोनों मेरे साथ आ गए हैं, वे न तो मुझे निष्क्रिय रहने देंगे और न ही दृष्टा। याद रखिए, अगर भगवान राम निष्क्रिय रहना भी चाहें तो श्री लक्ष्मण जी उनके पीछे ऐसे पड़े रहते हैं कि निष्क्रिय की तो बात ही क्या, विलंब भी करने का अवसर देने को वे तैयार नहीं हैं। भगवान राम ने जब समुद्र से मार्ग प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाही, तो लक्ष्मण जी ने सक्रिय करने के लिए भगवान से तुरंत कहा, नाथ दैव कर कौन भरोसा, सोशई सिंधु करई मन रोसा। प्रभु का अभिप्राय तय था कि व्यक्ति सक्रिय या तो राग से होता है या फिर रोष से। मेरे अगल बगल अगर देखिए तो ये दोनों जो उपस्थित हैं, इनमें से एक का काम है राग उत्पन्न करना और दूसरे का काम है रोष उत्पन्न करना। भक्ति देवी राग उत्पन्न करती हैं और वैराग्य के द्वारा दुर्गुणों के प्रति रोष उत्पन्न किया जाता है। इसीलिए महाराज मुझे यह बताइए कि मैं रहूं कहाँ। महर्षि वाल्मीकि ने भावनात्मक स्तर पर जो उत्तर दिया उसमें क्रम यही है, क्योंकि ब्रह्म सर्वव्यापक है। बुद्धि में केवल इस तत्व के ज्ञान से काम नहीं चलेगा, इसीलिए बुद्धि के उस सत्य को वस्तुतः हृदय में उतारना होगा। महर्षि वाल्मीकि भगवान श्री राम के प्रश्न की गरिमा को समझते हैं और तात्विक उत्तर देने के बाद कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे रहने के लिए स्थान बताता हूँ। किंतु उसके साथ उन्होंने यह वाक्य अवश्य जोड़ दिया कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। मैं आपको वह स्थान बताता हूँ जहाँ श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ आप निवास कीजिए। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने वहाँ पर 14 प्रकार के भक्तों का हृदय स्थल बताया। महर्षि ने कहा कि जिनके जीवन में वैराग्य तथा भक्ति की वृत्ति है, उनको ही ईश्वर के सामीप्य का अनुभव होता है। ईश्वर उन्हीं के हृदय में निवास करता है। पिछले वर्ष जिस स्थान की चर्चा की गई थी, उसमें महर्षि वाल्मीकि जी ने सबसे पहले आप लोगों का ही पक्ष लिया था। जैसे बहुत से लोगों की यदि सिफारिश करनी हो तो जो सबसे अधिक प्रिय होता है उसी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसी प्रकार उन्होंने बताया तो 14 प्रकार के भक्त, पर उनमें भी अपने श्रोताओं का उन्होंने सबसे पहले ध्यान रखा। महर्षि का अभिप्राय था कि मैंने रामायण बनाई है, इसीलिए मेरी दृष्टि में तो उसको सुनने वाले ही प्रमुख हैं। इसलिए महाराज आप सबसे पहले उन्हीं के हृदय में निवास करें जो आपकी कथा सुनते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कान श्रवणेंद्रिय की सार्थकता की बात कही।
यहाँ पर सूत्र यह है कि यद्यपि मनुष्य के शरीर में अनेक इंद्रियां हैं, किंतु इतना होते हुए भी आपने यह अनुभव अवश्य किया होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग इंद्रियों की प्रधानता होती है। कुछ लोगों की आंखें बड़ी पैनी होती हैं, कुछ लोगों के कान बड़े तेज होते हैं, कुछ लोगों की नाक में गंध ग्रहण करने की बड़ी तीव्र शक्ति होती है, कुछ लोग हाथ से छूकर ही वस्तु की शुद्धता या इतनी शीघ्रता से अनुभव कर लेते हैं कि दूसरे नहीं कर पाते। इसी को दृष्टि में रखकर भक्ति शास्त्र में साधना का मूल सूत्र यह बताया गया कि सर्वप्रथम हम और आप यह ढूंढने की चेष्टा करें कि हमारे जीवन में कौन सी इंद्रिय सबसे ज़्यादा संवेदनशील है, जिससे हमारा मन सबसे अधिक तदाकार होता है। कथा सुनने का अर्थ है कि कुछ लोगों की कर्णेंद्रिय बड़ी तीव्र होती है। जो कान सुनने की तीव्र इच्छा रखते हैं, उनका इससे बढ़कर सदुपयोग और क्या हो सकता है कि वे उनके द्वारा भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण कर कर्णेंद्रिय को धन्य बनावें। श्रीमद्भागवत में कान के संबंध में कहा गया है कि जैसे घर के यदि सब दरवाजे बंद हों और चोर यह अनुभव करे कि भीतर घुसने का अब कोई मार्ग नहीं है, तो पुराने जमाने के चोर सेंध लगाकर भीतर घुस जाया करते थे और फिर भीतर घुसकर चोरी करते थे। यहाँ श्रीमद्भागवत में तो भगवान को ही चोर बना दिया गया। ब्रज में भगवान का बड़ा प्रसिद्ध नाम ही है माखन चोर। जब मक्खन चुराते हुए श्याम सुंदर को गोपी पकड़ लेती है, तो भगवान बड़े भोलेपन से कहते हैं, गोपी, क्या यह तुम्हारा घर है? मैं तो इसे अपना घर समझकर भीतर आया था। गोपी डांटते हुए कहती है कि बड़े भोले बन रहे हो, क्या तुम इतना भी नहीं पहचानते कि यह तुम्हारा घर है कि मेरा घर है? भगवान गोपी से कहते हैं कि क्या बताऊं, मुझे तो यही लगा था कि यह मेरा घर है। वस्तुतः भोलेपन में भी भगवान का वाक्य बड़ा सारगर्भित है। इसका अर्थ है कि वस्तुतः स्वामी तो एकमात्र ईश्वर ही है, पर जीव दूसरा स्वामी बन बैठा है कि जिसने भगवान को ही चोर की उपाधि दे दी है। वस्तुतः ईश्वर की वस्तु पर हम अपना अधिकार मानते हैं। भक्तों ने कहा, महाराज, जब आप चोर ही हो गए तो फिर हमारे भीतर भी बैठिए। श्रीमद्भागवत में वर्णन आता है कि भगवान ने सोचा कि दरवाज़ा तो दिखाई नहीं देता, किंतु सेंध लगाने की कोई जगह है क्या? तब उनकी दृष्टि अचानक कान पर गई। उन्हें लगा कि सेंध लगाने के लिए यह छिद्र बहुत बढ़िया है। तब भगवान कथा के रूप में कान के मार्ग से बैठकर भक्त के हृदय में पहुंच जाते हैं और भक्त के अंतःकरण में जितने मल हैं उनको चुरा कर ले जाते हैं। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वनाम भक्त सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। इस प्रकार भगवान का कथा रूप जो श्री विग्रह है, उसका हमारे भीतर प्रवेश करने का एक मार्ग है कान। कर्ण मार्ग के बाद जो दूसरा मार्ग है वह नेत्र मार्ग है। पर कान में और नेत्र में यह अंतर अवश्य है कि कान को बंद करने का कोई साधन नहीं है और नेत्र के साथ पलकें भी जुड़ी हुई हैं। इसीलिए नेत्र के मार्ग से ईश्वर तभी भीतर बैठेगा जब आप उसे भीतर बैठने दें, जब आप उसे बुलावें और उसके लिए अपनी आँखें खोल दें, तब न वह प्रवेश कर पाएगा। श्री सीता जी ने पुष्प वाटिका में नेत्र के माध्यम से भगवान को बुलाया और अशोक वाटिका में कान के माध्यम से पाया। कथा भगवान का वांग्मय विग्रह है, शब्दमय विग्रह है। अशोक वाटिका में हनुमान जी यही कथा श्री सीता जी को सुनाते हैं। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुनई श्रवण मन लाई। श्री सीता जी ने कान के साथ अपने मन को भी जोड़ दिया और कथा सुनने लगी। कथा सुनने और देखने में एक और अंतर यह है कि कथा उसकी सुनी जाती है जो सामने ना हो, तथा देखा उसको जाता है जो सामने हो। भगवान की कथा सुनने की वस्तु है। इसका तात्पर्य है कि अशोक वाटिका तथा पुष्प वाटिका दोनों ही वाटिकाओं में ईश्वर के सानिध्य को पाया जा सकता है। लंका की वाटिका में प्रभु प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिले, किंतु
स्वर्ण मृग का प्रलोभन देकर उन्हें प्रभु से दूर कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर भी श्री हनुमान जी के माध्यम से मंगलमयी कथा विग्रह के रूप में वे भगवान का अपने हृदय में सानिध्य लाभ प्राप्त करती हैं और पुष्प वाटिका में प्रभु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। व्यक्तियों में भिन्न भिन्न इंद्रियों की जो प्रमुखता पाई जाती है, उसको अगर गहराई से देखा जाए तो नेत्रेंद्रिय ही इन समस्त इंद्रियों में आसक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है। मनुष्य के अंतर्मन में सौंदर्य को देखने की बड़ी तीव्र लालसा होती है। इसीलिए कवियों ने एक बड़ी व्यवहारिक कल्पना करते हुए कहा कि जैसे पुराने जमाने में राजा होते थे और यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को राजा को अर्पित करना चाहता था तो पहले मंत्री जी को भेंट कर देता था, और जब मंत्री राजा से कहता था कि इसे स्वीकार कीजिए तो राजा उसे स्वीकार करता था। इसी की तुलना करते हुए कवि ने कहा कि मन तो है राजा और नेत्र है मंत्री। मन समान राजा नहीं, दृग सम नहीं दीवान। दृग दीवान जही आदर ही, मन ते ही हाथ बिकान। ये आंखें जिसे महत्व दे देती हैं वह तो फिर मन में बस ही जाता है। नेत्र के माध्यम से जब किसी के सौंदर्य का आकर्षण हमारे समक्ष आता है तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन भी वहाँ जुड़ जाता है। मनुष्य के जीवन में सौंदर्य के प्रति यह जो आकर्षण है उससे छूटने का उपाय क्या है? क्योंकि आसक्ति कई समस्याओं को जन्म देती है। इसका एक उपाय बताते हुए वेदांतियों ने कहा है कि अगर हमें रूप के मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाए कि रूप विनाशशील है तो इस मिथ्यात्व के ज्ञान से रूप के प्रति हमारा राग मिट जाएगा, वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा और हमारी आसक्ति भी कम हो जाएगी। पर यह बात जितनी सरल सुनने में लगती है वस्तुतः उतनी सरल है नहीं। बार बार यह कहने सुनने के बाद भी कि सौंदर्य मिथ्या है, आसक्ति बिल्कुल कम नहीं होती। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में तो यहाँ तक कह दिया, सोहु मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधुमुख निरखी, विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। सौंदर्य का आकर्षण ऐसा प्रबल है कि बार बार उसके मिथ्यात्व की चर्चा वाणी के द्वारा करने पर भी यह बुद्धिगत सत्य टिकता नहीं है और उसका आकर्षण जीवन में प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। भक्त ने इसका दूसरा उपाय बताया जिसका संकेत महर्षि वाल्मीकि के वाक्यों में दिखाई देता है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राघवेंद्र, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना लिया है तथा आपका सौंदर्य उनके लिए स्वाति नक्षत्र का मेघ है। जैसे चातक अन्य जल को छोड़कर केवल स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है, उसी प्रकार से जिनकी आँखें चातक के समान बन गई हैं और जो सर्वदा आपके सौंदर्य रूपी स्वाति नक्षत्र के जल का पान करते हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। इसमें सूत्र यह है कि संसार में सौंदर्य के प्रति जो आसक्ति होती है उसमें आसक्ति का केंद्र बार बार बदलता जाता है, क्योंकि व्यक्ति की आकृति तो बदलेगी ही और तब एक के बाद दूसरा सौंदर्य सामने आएगा। उसका परिणाम होगा कि व्यक्ति की दृष्टि कहीं टिकेगी ही नहीं। जीवन भर वह अपने आसक्ति के केंद्रों के पीछे भटकता रहेगा। इसीलिए भक्त कहते हैं कि आसक्ति रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर संसार के रूप की आसक्ति के स्थान पर हमारी यह आसक्ति भगवान के रूप में जुड़ जाए। अगर हम रूप के प्रति ही आसक्त होना चाहते हैं तो भगवान के रूप का दर्शन करें। इसमें फिर भटकाव या बदलाव की समस्या नहीं है। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनके ग्रंथ के संदर्भ में यह चर्चा चल रही है। गोस्वामी जी अपनी पत्नी के सौंदर्य के प्रति इतने अधिक आसक्त थे कि एक दिन के लिए भी उन्हें अपनी पत्नी का वियोग सह्य नहीं था। पर पत्नी की समस्या है कि वे तुलसीदास जी से तो प्रेम करती हैं, पर साथ साथ उन्हें लगता है कि हमारे पिता हैं, भाई हैं और उनके प्रति भी तो हमारा कर्तव्य है। आसक्ति के संबंध में तुलसीदास जी का जो स्वभाव था वही हमारा भी स्वभाव है। हम चाहते हैं कि जो हमारी आसक्ति का केंद्र है वह केवल हमारा ही बना रहे, पर सामने वाला बिना बंटवारा किए कैसे रहेगा, क्योंकि वह तो कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है। बंटवारा यदि किसी वस्तु का नहीं हो सकता है
तो वे केवल भगवान ही हैं। जब भगवान राम लंका की लड़ाई जीत कर आए तो लाखों व्यक्ति भगवान का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। ऐसी स्थिति में भगवान राम कुछ लोगों से मिले और कुछ लोगों को केवल दर्शन दें, यह तो उचित नहीं है। यद्यपि बहुधा होता यही है कि जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो कुछ लोग पास चले जाते हैं, कुछ हाथ मिलाते हैं, पर कुछ लोग केवल जयकारा बोलकर रह जाते हैं। पर यहाँ पर आज एक विचित्र बात दिखाई दे रही है। यद्यपि हम लोग चाहते तो यही हैं कि हमारी वस्तु में किसी प्रकार का बंटवारा ना हो, पर संसार में तो बंटवारा हुए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि जब कोई अन्य साथी भी होगा तो कुछ ना कुछ बांटेगा जरूर। किंतु बंटवारा रहित वस्तु अगर कोई है तो वह एकमात्र ईश्वर ही है। इसीलिए ईश्वर की सुंदरता जिसे मिलेगी पूरी की पूरी मिलेगी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। अयोध्या के जितने नागरिक हैं उतने राम हो गए। भगवान ने कहा, भाई हम केवल तुम्हारे हैं और किसी के नहीं हैं। मानो सबके अपने अपने राम हैं। इसीलिए यहाँ पर बंटवारे की वृत्ति नहीं है। दूसरी विलक्षणता अनन्यता की होनी चाहिए, क्योंकि सांसारिक सौंदर्य में अनन्यता नहीं है, इसमें चंचलता की वृत्ति है। चातक की वृत्ति का अभिप्राय है कि जिसकी सभी वृत्तियाँ सिमटकर केवल एक ही दिशा में मुड़ गई हैं, एक से ही एकाकार हो गई हैं। इस संदर्भ में हम तुलसीदास जी के जीवन को ही देख सकते हैं। गोस्वामी जी के जीवन की यही सबसे बड़ी समस्या थी कि उन्हें अपनी पत्नी से बड़ा राग है, पर उस प्रेम में किसी और का बंटवारा नहीं सहा जाता। वर्णन आता है कि एक दिन गोस्वामी जी कहीं बाहर जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी के भाई लेने आते हैं और वे उनके साथ चली जाती हैं। तुलसीदास जी से केवल एक रात्रि का यह वियोग भी सह्य नहीं होता। रात्रि के गहन अंधकार में ही वे निकल पड़ते हैं। कहाँ तो यहाँ तक जाता है कि मुर्दे पर बैठकर वे नदी पार कर जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा, क्या यह बात सच हो सकती है कि वे मुर्दे के द्वारा नदी पार कर गए हों? मैंने कहा, भाई इसको इतने स्थूल अर्थ में क्यों ले रहे हैं आप? इसका तो सीधा सा अर्थ है कि लोक लाज त्यागे बिना क्या कोई इस तरह का कार्य कर सकता है? वृत्ति का सर्वथा अभाव तो मुर्दे में ही होता है। जिससे वे नदी पार कर गए वह सचमुच में कोई मुर्दा था या नहीं, इसे कौन बताए। आगे चलकर उन्होंने सर्प को ही रस्सी समझ लिया। अब फिर वही प्रश्न है कि सचमुच रस्सी थी या सर्प को ही रस्सी समझ लिया। यद्यपि ज्ञान के संदर्भ में तो दृष्टांत दिया गया, रज्जौ यथाहिर्भ्रमः, रज्जू रस्सी को ही सर्प समझ लिया जाता है, पर यहाँ काम में समझ लिया सर्प को रज्जू। इसका तात्पर्य है विपरीत ज्ञान। जब वे वहाँ पहुँचे तो पत्नी से फटकार मिली। आप लोग यह न समझ लीजिए कि पत्नी ने उनका कल्याण करने के लिए उपदेश दिया था। यद्यपि बहुत से लोग यह प्रचार करते हैं कि धन्यवाद दीजिए रत्नावली को कि जिसकी फटकार ने तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया, क्योंकि अगर रत्नावली ने फटकारा ना होता तो क्या उनमें यह परिवर्तन आता। किंतु भाई मैं तो यही कहता हूँ कि अगर पत्नी की फटकार से ही तुलसीदास बनते तब तो आज तक न जाने कितने तुलसीदास बन गए होते। रत्नावली ने उपदेश देने के लिए नहीं फटकारा था। वस्तुतः तथ्य यह है कि उसे बड़ी ग्लानि तथा लज्जा की अनुभूति हुई कि जब मेरे परिवार वाले इन्हें देखेंगे तो यही कहेंगे कि इसका पति कितना निर्लज्ज है। इसकी संकोच के कारण उनके मुंह से यह सब निकल गया। इस कथा पर अगर तात्विक दृष्टि से विचार करें तो इसमें हमें बड़ा सुंदर संकेत मिलता है। मुर्दे पर बैठकर पार हो गए, इसका अर्थ है कि मरे हुए को देखकर यह समझ लेना चाहिए था कि सांसारिक रूप की अंतिम परिणति क्या है, परंतु आसक्ति की पराकाष्ठा में देखने के बाद भी दिखाई नहीं देता। मुर्दे को देखकर भी नहीं समझ पाए, लेकिन जब फटकार पड़ी तो गोस्वामी जी तुरंत मुड़ पड़े। पत्नी को आशा थी कि कल दिन में लेने आएंगे, क्योंकि वे खिड़की के रास्ते आए थे,
इसीलिए उन्हें लज्जित न होना पड़े ऐसा विचार कर मैंने उन्हें ऐसी बातें कह दी थी। पर जब बहुत दिन बीत गए फिर भी लेने नहीं आए तो पत्नी ने वह प्रसिद्ध दोहा लिखकर उनके पास भेजा, जिसमें कहा गया है कि कटी की छीनी कनक सी रहत सखिन संग सोए, मोही कटे कर डर नहीं लेकिन अनत कटे डर होए। आपकी क्षीण कटी वाली कोमलांगी पत्नी सखियों के साथ सोकर अपना समय व्यतीत कर लेती है। अगर आप चुपचाप ही घर छोड़कर चले गए हैं तो अधिक चिंता की बात नहीं है, पर यदि यहाँ से रूठकर कहीं दूसरा विवाह कर लिया है तो बड़ी लज्जा की बात होगी। इससे अच्छा है कि आप पुनः यहीं लौट आइए। तब कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने भी एक दोहे में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि आप लोगों ने जो मेरे स्वभाव के विषय में सोचा है बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि तुलसीदास जैसा रूपासक्त और कामासक्त व्यक्ति कभी अकेला तो रह ही नहीं सकता है। इसीलिए मैंने एक से नाता जोड़ लिया है। कटई एक रघुनाथ संग, बांधी जटा सिर केस, तुलसी चाखा प्रेम रस, पत्नी के उपदेश। चलो भाई, फटकार मिली तो कम से कम हमारे अंतःकरण की आसक्ति की दिशा तो बदली। इसको सरल अर्थों में हम यूँ कह सकते हैं कि सांसारिक सौंदर्य और प्रभु के सौंदर्य में जो अंतर होना चाहिए उसका बोध कराना ही चातक बनाने का अभिप्राय है। सांसारिक सौंदर्य में जैसा भटकाव है, क्या भगवान के सौंदर्य में भी ऐसा ही भटकाव हो सकता है? रामचरितमानस में इसे बड़े सुंदर रूप में उत्तर दिया गया है। पुष्पवाटिका में श्री सीता जी ने भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखा और दंडकारण्य में शूर्पणखा ने देखा। एक ओर यदि श्री सीता जी भगवान श्री राघवेंद्र को परम सौंदर्यमय रूप में देखती हैं तो दूसरी ओर शूर्पणखा को भी लगता है कि श्री राम बड़े सुंदर हैं। लेकिन इतना होते हुए भी दोनों में भिन्नता कहाँ है? जब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो हमें लगेगा कि यद्यपि श्री राम भी वही हैं, उनकी सुंदरता भी वही है, पर दोनों की देखने की दृष्टि अलग अलग है। शूर्पणखा देह नगर लंका की निवासिनी है और श्री सीता जी विदेह नगर जनकपुर की। यही देखने की दो दृष्टियों का पार्थक्य है कि देह नगर वाला कैसे देखता है और विदेह नगर वाला कैसे देखता है। देह नगर वाली की दृष्टि का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, शूर्पणखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई। किसको देखकर? बोले देखी विकल भई जुगल कुमार। केवल राम को देखकर ही आकृष्ट नहीं हुई, अपितु मन ने कहा दोनों ही राजकुमार सुंदर हैं। आसक्ति का यही स्वभाव होता है। जो देह नगर में स्थित हो उसकी यही दृष्टि होती है। तब वह अपने को परम सुंदरी बनाकर प्रभु के पास गई। सुंदरी बनने का अर्थ उसने वही लिया जो देह वाले ले सकते हैं। देहासक्त व्यक्तियों की दृष्टि में जो देह को बढ़िया से बढ़िया बनाकर चले वही सुंदरता है। पर प्रभु ने सुंदरता की बड़ी अनोखी परिभाषा की है। भगवान श्री राघवेंद्र ने शबरी जी की प्रशंसा करते हुए कहा, जनक सुता कई सुधी भामिनी, जान ही कहूँ करिबर गामिनी। हे भामिनी, हे गजगामिनी शबरी, कई लोग आज भी पढ़कर आश्चर्य करते हैं कि शरीर से अत्यंत जीर्ण शीर्ण उस बूढ़ी शबरी को भामिनी और गजगामिनी शब्दों से संबोधित करना, यह तो बड़ी विचित्र सी बात है। शूर्पणखा यद्यपि अपने आप को सुंदर बनाकर भगवान के सामने गई थी, पर श्री राम के मुख से उसके लिए एक बार भी सुंदरी शब्द का संबोधन नहीं निकला। भगवान का अभिप्राय है कि जहाँ पर भक्ति है वस्तुतः वही मुझे सौंदर्य दिखाई देता है, किंतु जहाँ पर भक्ति का अभाव है वहाँ तो रंच मात्र भी सौंदर्य दिखाई ही नहीं देता। शूर्पणखा भगवान राम के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव करते हुए कहती है, तुम सम पुरुष, तुम्हारे समान सुंदर कोई पुरुष नहीं है। और भाई भगवान तो यह शब्द सुनने के अभ्यस्त थे ही। आज तक जिसने भी देखा सबने यही शब्द कहा, पर उसने जो अगला वाक्य कहा उसे भगवान ने पहले कभी नहीं सुना था। शूर्पणखा ने कहा,
तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तुम्हारे समान पुरुष नहीं है और मेरे समान सुंदर कोई स्त्री नहीं है, इसीलिए यह संजोग विधि रचा विचारी। लगता है ब्रह्मा ने तुम्हारा निर्माण मेरे लिए ही किया है। यद्यपि सुपर्णखा ने तो यह मान लिया था कि मेरा सौंदर्य देखकर ये मुझसे विवाह तो कर ही लेंगे, पर इसके साथ साथ उसे लगा कि कहीं इन्हें अपने बारे में भ्रम ना हो जाए और यह अपने आप को मेरे बराबर ही सुंदर न मान ले। आगे चलकर पति बनने के बाद कहीं इसी कारण से मुझ पर अधिकार जमाने की चेष्टा न करने लगे। इसीलिए उसने सावधान कर दिया कि मैं ढूंढते ढूंढते थक गई, पर मेरे समान सुंदर कोई नहीं था, इसीलिए ताते अब लगी रहूं कुमारी। मन माना कछ तुम ही निहारी। वैसे तुम भी मेरी बराबरी के सुंदर तो नहीं हो, पर चलो और कोई नहीं है तो तुम्हें ही स्वीकार कर लूँगी। अब भगवान राम यदि चाहते तो वे उसे सीधे ही दंड दे सकते थे, पर ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। इसमें प्रभु का व्यंग था कि अभी अभी जो तुम मुझे संसार में सबसे सुंदर पुरुष कह रही थी, और जब मैंने लक्ष्मण के पास जाने को कहा तो तुम बिना कुछ आनाकानी किए तुरंत ही उनके पास भी चली गई। यह मानो प्रभु का व्यंग था। इस संदर्भ में मुझे अंगद रावण संवाद का प्रसंग संस्मरण आ रहा है। अंगद ने रावण की सभा में पैर रोप कर प्रतिज्ञा कर दी कि रावण, तुम्हारी सभा का अगर कोई व्यक्ति मेरा पैर हटा दे तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा। लंका से वापस आने पर बंदरों ने अंगद से पूछा, महाराज, इस प्रतिज्ञा की आवश्यकता क्या थी? अंगद जी ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा का तो एकमात्र उद्देश्य था कि लोगों को यह दिखाई देता था कि श्री सीता जी लंका में हैं और रावण ने श्री सीता जी को पा लिया है। लेकिन जब मैंने यह कहा कि मेरा पैर हटाने पर श्री सीता जी मिलेंगी, तो अगर रावण यह कह देता कि सीता जी तो पहले से ही यहाँ हैं, तब इसका अर्थ होता कि उसने श्री सीता जी को पा लिया है। पर जब उसने कहा कि चेष्टा करो, तो मैंने संसार को बता दिया कि देखने में भले लगता हो कि सीता जी उसके वहाँ हैं, इसने उन्हें पाया बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर पाया होता तो प्रयत्न क्यों करता। वस्तुतः मैंने तो रावण की कलई खोलने के लिए प्रतिज्ञा की थी कि देख लो यह कितना बड़ा झूठा और दंभी है। यद्यपि आज भी कई लोगों के दंभ को देखकर यह भ्रम हो जाता है कि यही इस वस्तु के स्वामी हैं, पर मन में वह भी जानता है कि वह स्वामी है नहीं। अंगद जी से पूछ दिया गया कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने पर आपको चिंता हुई कि नहीं। अंगद जी ने कहा, भाई यह बताओ कि मैंने दांव पर किसे लगाया था। बंदरों ने कहा कि श्री सीता जी को। श्री सीता जी किसकी शक्ति हैं? भगवान राम की। उन्होंने हंसकर कहा, भाई जब भगवान की शक्ति दांव पर लगी हुई थी तो चिंता भगवान को होनी चाहिए थी कि मुझे? मैं भला चिंता क्यों करने लगा? इस प्रकार मानो अंगद रावण की सभा में उसकी कलई खोल देते हैं। आज यहाँ भगवान राम भी देहनगर वाली सुपर्णखा की कलई खोल देते हैं कि सुपर्णखा अभी अभी कह रही थी कि तुम्हारे समान कोई सुंदर नहीं है, पर जब मैंने कहा कि मेरा छोटा भाई है, तब तो उसे यही कहना चाहिए था कि मैं तो तुम्हें ही सबसे सुंदर मानती हूँ। पर सुपर्णखा बिना एक क्षण भी विलंब किए श्री लक्ष्मण जी के पास चली गईं। भगवान राम ने बता दिया कि देहनगर वालों की रूप देखने की यही वासना मूलक दृष्टि है, परंतु प्रभु को देखने की दृष्टि का आदर्श पात्र तो चातक ही हो सकता है। उस चातक वृत्ति का साक्षात्कार हमें विदेहनगर में होता है, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। नारायण नारायण।